सुंदर सा गांव जिसका नाम था रामपुर। उसी गांव में रहती है 3 बहू। उनके पास थी एक सुंदर कपिला गाय जिसे वो बहुत प्यार करती थी। जंगल में चराने ले जाना, तीनों एक साथ ही उसे चराना, पानी पीने, सब काम वो तीनों मिलकर करती थी। प्यार से उसके साथ रहती थी। एक दिन भी उसे खुटे पे नहीं बनने देती थी भूखी प्यासी। हमेशा उसको प्यार करना और भरपेट खाना खिलाना, यही उन तीनों का काम था। क्योंकि उनके पास ना कोई जमीन थी ना कोई खेत, बस उनकी इसी कपिला गाय के ऊपर उनकी सब जिम्मेदारी थी और इससे ही उसका घर चलता था। उनके दूध से ही वो घी बनाकर बेचती थी। कभी उन तीनों में लड़ाई नहीं होती, हमेशा मिल बांट कर काम करती। कभी छोटी तो कभी मझली तो कभी बड़ी, अपनी गाय को देखकर हमेशा प्यार से कहती, देखो दीदी, ये कपिला गाय हमारे घर के लिए कितना कुछ करती है। एक मासूम सी जानवर है, लेकिन हम तीनों का और हमारा परिवार का पेट पालती है। ये हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। भगवान ने भी कैसी चीज बनाई है ना, प्यारी सी, ना बोल सकती है ना कुछ, लेकिन इसके दूध से सबका पेट। हाँ बड़ी, हाँ मछली तो बरोबर सही बोल रही है। भगवान ने अनोखी चीज बनाई है, इसीलिए ही हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारी जिंदगी में ना होती तो हम क्या करते। हमें तो कहीं मिल बांट कर काम करना, इन सब से इनका प्यार बढ़ता था। लेकिन कुछ गांव वाले तारीफ करने लगे, अरे वो वाली बहू तो सबसे ज्यादा काम करती है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो ना होती तो उन दोनों से कुछ नहीं होता। अरे हाँ बहन जी, सच में वही वाली बहू सबसे ज्यादा काम करती है, वो वाली तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है वो सब काम करती है, कितनी अच्छी है वो। ये सब सुनकर बड़ी बहू को गुस्सा आता, लेकिन किसी को नहीं पता वो वाली बहू कौन थी, बड़ी या मझली या छोटी। पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो छोटी की ही बात कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा काम तो मैं ही करती हूँ, वो दोनों तो कुछ काम ही नहीं करती। अब कैसे इन लोगों को समझाऊं कि मैं बड़ी हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा काम करती हूँ। अगर मैं ना होती तो इनसे कुछ ना होता। इन लोगों ने ही गांव में आखिर कुछ औरतों से कहा होगा कि हम सबसे काम करते, इसीलिए गांव वाले इनकी बात बड़ाई कर रहे हैं। उसी तरह मछली को भी गुस्सा आया। कौन सी वाली की बात कर रहे थे? शायद बड़ी दीदी की बात कर रहे थे। मुझे लगता है बड़ी दीदी ने जरूर गांव वालों के कान में भरी होगी बात कि सबसे ज्यादा काम मैं ही करती, वो ही करती है, हम तो बस आराम करते हैं। मुझे तो पहले से ही दीदी पे शक था, काम तो हमसे कराती है और नाम अपना करना चाहती है। हमने कितनी सुनते दीदी की, और छोटी की भी यही हाल थे, वो भी गुस्से में। उसे भी लगता था वो मुझे ही सुना रहे थे। मैं भी तो काम करती हूँ, लेकिन लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वो वाली बहू। मुझे लगता है ये मछली और बड़ी दीदी के बारे में ही बात कर रहे थे। इन दोनों ने ही जरूर मेरे खिलाफ गाँव वालों के कान भरे होंगे। ये लोग तो अच्छे बन रहे हैं और मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं इस गाँव में। आज की बात देखते हैं, मैं तो बिल्कुल काम नहीं करने वाली। यही काम करते ना, यही संभालेंगे आज से गाय। देखो दोनों, मैं बहुत काम करने लगी हूँ आजकल। आपसे हम लोग काम बांट लेंगे। एक दिन गाय मैं संभालूंगी, एक दिन तुम। मैं अब पहले जैसे रोज रोज मिलजुल कर काम नहीं कर सकती। सुना है ना गाँव वाले क्या कहते हैं कि वही वाली करती है काम। अब तुम लोगों ने मेरी बदनामी कर ही दी है तो करो काम। दीदी आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है, आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए। आपने भरे होंगे गाँव वालों के कान, हमने नहीं। और हाँ, मैं भी काम करती हूँ, अगर मैं भी अब ज्यादा काम नहीं करने वाली। अपनी अपनी बढ़ाई करते हैं और हमारी बदनामी करने लगते हैं गाँव वाले। आपने ही सब सिखाया होगा, आपके ही गाँव में ज्यादा जान पहचान के लोग हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों ने ही मेरी बदनामी की होगी, तभी गाँव वाले तुम दोनों के नाम ले रहे थे। मैं तो दूर गाँव की हूँ ना, तुम लोग पास वाले गाँव से हो। मैंने सोचा नहीं तुम लोग ऐसे बोलेंगे। मैं भी बिल्कुल अब इस गाय का ख्याल नहीं रखने वाली। बहुत हो गया, बहुत कर लिया मैंने काम आप दोनों को सुनकर। आपसे अब मैं नहीं करूँगी। सभी तीनों बहू के झगड़े में तीनों एक ही दिन में 3-3 बार दूध निकालने लगी, बिना गाय को चारा डाले, बिना किसी को। अपने अपने गुस्से और अहंकार में उस बेचारी कपिला गाय की परेशानी और बढ़ गई। तीनों हर टाइम दूध निकालने लग जाती, कहीं वो ना निकाल ले, और गुस्से में रहती हमेशा। बेचारी कपिला गाय उन तीनों में फंस चुकी थी। उसे चारा न पटकना, सिर्फ दूध ही निकालना, इससे
कपिला गाय बहुत ही कमजोर हो गई थी। रात भर वो रो रोती और सोचती, मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बेजुबान जानवर हूँ। कैसे भगवान, कैसे, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो तीनों बहू अपने अहंकार में रोज दूध निकालने लगी, बिना गाय को चारा न डाले। एक के बाद दूसरी निकालती, दूसरी के बाद मछली निकालने लगती, मछली के बाद छोटी निकालने लगती। ऐसे कर करके सब दूध निकाल लेती, लेकिन गाय को बिल्कुल ही चारा नहीं होता। बहुत हो गया तुम दोनों का, आज के बाद सबसे पहले दूध मैं ही निकालू करोगी। हमेशा दूध निकाल लेती हो, मेरे लिए कुछ नहीं बचता। अगर नहीं सही से नहीं कर सकती तो हम गाय बांट लेंगे या बेच देंगे, इसके पैसे से जो आएगा वो सो आएगा। मैं अब और नहीं सहने वाली तुम दोनों की मनमानी। ज्यादा दूध निकाले तो मेरे लिए कुछ बचता भी नहीं। अब तक तो सहती रही, आज के बाद बिल्कुल नहीं सहने वाली हूँ मैं। बस बस दीदी, जानते हैं कौन ज्यादा दूध निकालता है। आप ही दूध निकालती हो ज्यादा, मैं तो चारा निकालती हूँ, आप चारे भी नहीं डालती, कुछ काम भी नहीं करती, बस दूध निकालने सबसे पहले आ जाती हो और मुझे सुना रही हो। अगर बेच डालना है तो डालो, बेच कर लेते पैसे, देखते हैं क्या होगा फिर आगे। मुझे बातें सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं इसके बाद। आई समझ में बात? और मैं अब पहले जैसे आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनने वाली। और हाँ, मैं भी दूध निकाल लूंगी। देखती हूँ क्या करती हो तुम दोनों। अगर कोई सामने आया तो एक दूंगी रखकर। पता नहीं कहाँ कहाँ से दूध निकालने, दिन भर रात भर दूध निकाल लेती हो। मेरे बच्चों को दूध की बूंद नसीब नहीं होती। आई बड़ी हम पे नाम डालने वाले दोनों ही दोनों चोर हो। हमेशा दूध निकाल लेती हो और नाम मेरा मुझ पे डाल रही हो कि मैं निकालती हूँ। अपने आप को देखो पहले और फिर मेरे पे आना। अगर आपकी बार ऐसा किया फिर भी वो तीनों अपने अहंकारों में ना सुनने वाली एक के बाद एक दूध निकालने लगती है। दिन में से दो बार दूध निकाल लेती ताकि दूसरा किसी को दूध ना मिले। ऐसे कर 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 बेचारी कपिला इतनी कमजोर हो गई, ना उसे चारा खा सकती थी ना कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन वो मासूमियत की तरह बैठी रहती, पीड़ा में तकलीफ में चिंगाड़ती रहती। लेकिन उन तीनों घमंडी बहू को कोई असर नहीं पड़ता। कपिला गाय बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। अचानक कपिला गाय इतनी बीमार पड़ गई, उसे अंधेरा छा गया। जब तीनों उसे देखने आई तो तीनों के होश उड़ गए। बेचारी कपिला गाय मर चुकी थी कमजोरी के कारण। और वो तीनों घमंडी बहू को तब एहसास हुआ, मरने के बाद रोने लगी। हमारी गाय, इसे क्या हो गया? मुझे लगता है ये बीमार थी इसीलिए ये चली गई। अब हम क्या करेंगे? कैसी तड़प तड़प की मरी है बेचारी। ये क्या हो गया दीदी? हमारी कपिला गाय कैसे चली गई हमें छोड़ के? मुझे लगता है ये बहुत दिन से कुछ खा नहीं रही थी, बीमार थी। हमें इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए था। हमारी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। हमें भगवान इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। कितनी कमजोर लग रही थी हमारी गाय 4 दिनों से। हाँ, तुम सही बात कह रही हो। ये गाय को बहुत ही ज्यादा, हमारी कपिला बहुत ही दर्द में थी, हमेशा चिल्लाती रहती थी। इसे शायद पेट में बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैंने अनसुना कर दिया। काश मैं उस पास समय से देख लेती और डॉक्टर को हम बुला लेते तो आज हमारी कपिला जिंदा होती। हमारी गलती, हाँ, तुम दोनों से ज्यादा मेरी गलती में। हम तीनों अपने घमंड में हमने हमारी गाय खो दी। मैं बड़ी ही, हम सिर्फ दूध निकालते रह गए। बेचारी की दुख हमें सहा नहीं, देखा नहीं हम बहुत बड़ी पापी लोग हैं। हम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। बेचारी मैं बड़ी हूँ, मुझे समझना चाहिए था, लेकिन हमारी इस लड़ाई में, गाँव वालों के चक्कर में हमने हमारी प्यारी गाय खो दी। ऐसी कपिला गाय हमें फिर नहीं मिलेगी। हम कहाँ हमारे पाप का प्रायश्चित करेंगे? भगवान हमें माफ नहीं करेगा। ये बस तीनों बहू वहाँ बैठ के रोने लगी। रोने से अब कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि कपिला गाय अब मर चुकी थी। इतना दर्द सहकर
अब इतनी भूखी प्यासी रहकर उस कपिला गाय ने अपनी जान तड़प तड़प कर दी थी। तीनों वहां बैठकर रो रहे थे। उन्हें बस अपनी कपिला गाय की पुरानी यादें आ रही थी, जब वो चरा करती थी।